ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया था यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो अब हम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यूजिंग रो मिनिमम मेथड। ओके, तो पहले तो स्टेप वन हमारा सेम रहेगा जहाँ पे वी चेक इफ़ द प्रॉब्लम इज़ बैलेंस्ड और नॉट। सो हाउ डू वी चेक दैट? तो सप्लाई शुड बी इक्वल टू डिमांड। वी हैव टू ऐड द वैल्यूज ऑफ सप्लाई and then we have to add the values of demand and check if supply is equals to demand. If supply is equals to demand, that means the problem is balanced. Then we can proceed to step 2. तो अब यहाँ पर let's add the values of supply. Okay, so supply के values क्या है? 7, 9 and 18, right? So I'm going to write 7 plus 9 plus 18, which is 34. Done. Now I'm going to add the values of demand. Okay, तो डिमांड की वैल्यूज़ क्या है? 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 14 which is also 34. Therefore supply is equals to demand, which means the problem is balanced, right? So now we can proceed to step 2. Let's go. And also step 2 पे जाने से पहले हम ये F1 F2 F3 का कॉलम एंड वेयर हाउस W1 2 3 4 ये वाले हटा देंगे एंड वी आर गोइंग टू ओनली कीप द वैल्यूज ऑफ दिस। ये जो बॉक्सेस है इन लोगों को रखेंगे और सप्लाई को रखेंगे और डिमांड को रखेंगे, राइट? एंड देन लेट्स गो फॉर स्टेप 2। ओके, सो नाउ वी आर एट स्टेप 2। तो स्टेप 2 का पहला स्टेप आप देखिए, सेलेक्ट द लीस्ट नंबर फ्रॉम फर्स्ट रो एंड ड्रॉ स्मॉल बॉक्स इन इट। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट रो एंड नाउ आई हैव टू सेलेक्ट द लीस्ट नंबर। तो अब यहाँ पर है 19, 30, 50 एंड 10, सो द लीस्ट नंबर इज 10। ओके, सेलेक्ट द लीस्ट नंबर फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड ड्रॉ स्मॉल बॉक्स इन इट। ये रहा हमारा फर्स्ट रो। नाउ आई एम कंपेयरिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस and I am selecting the least value. So the least value here is 10 and then I am drawing a small box in it. हो गया पहला सब स्टेप। नेक्स्ट, कंपेयर द करस्पॉन्डिंग सप्लाई एंड डिमांड वैल्यू ऑफ द स्मॉल बॉक्स एंड सेलेक्ट द लीस्ट वैल्यू। ओके, तो ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स और इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई वैल्यू यहाँ पर क्या है? इट इज़ 7। ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स और इसका करस्पॉन्डिंग डिमांड वैल्यू क्या है? 14। ओके, and now I have to compare these two values and select the least number. तो 7 और 14 में least number कौन सा है? 7 है। ओके, फिर क्या करना है हमें? नेक्स्ट स्टेप, पुट द सेलेक्टेड लीस्ट वैल्यू इन द स्मॉल बॉक्स। दिस इज द सेलेक्टेड लीस्ट वैल्यू, इसको मैं लिख दूंगा स्मॉल बॉक्स में। डन। नेक्स्ट, ड्रॉ एन एरो एट द सेलेक्टेड लीस्ट वैल्यू। ओके, दिस इज द सेलेक्टेड लीस्ट वैल्यू, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया एरो and eliminate that specific row or column. एरो इस डायरेक्शन में है, राइट? तो ये रो हो जाएगा एलिमिनेट। डन। नेक्स्ट, सब्सट्रैक्ट द लीस्ट सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग स्मॉल बॉक्स वैल्यू। ठीक है, तो ये है हमारा स्मॉल बॉक्स वैल्यू, राइट? ये है हमारा स्मॉल बॉक्स वैल्यू, राइट? तो अब हमें, ये था हमारा लीस्ट सेलेक्टेड वैल्यू, तो इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू रहा 14। तो हम करेंगे 14 माइनस 7 विच इज 7। ओके, तो अब ये एलिमिनेटेड रो चले जाएगा और मैं ये बाकी के वैल्यूज़ यहाँ पर नीचे लिख लूँगा अलॉन्ग विद दिस सप्लाई वैल्यूज़, और डिमांड वैल्यूज़ वैसे ही रहेंगे और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, लेट्स गो फॉर इट। ओके, ये एलिमिनेटेड रो मैंने निकाल दिया और ये जो वैल्यूज़ बचे हुए थे मैंने वो वैल्यूज़ यहाँ पर लिख लिया। सप्लाई के वैल्यूज़ यहाँ पर आ गए और डिमांड के वैल्यूज़ 5, 8, 7 और यहाँ पर जो वैल्यू हमने चेंज की थी वो यहाँ पर आ चुकी है, राइट? डन। अब फिर से हम यही स्टेप्स को अप्लाई करेंगे जब तक कि हमें सिंगल बॉक्स नहीं आ जाता। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, वही पहला सब स्टेप, सेलेक्ट द लीस्ट नंबर फ्रॉम द फर्स्ट रो एंड ड्रॉ स्मॉल बॉक्स इन इट। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट रो। अब इसमें कंपेयर करेंगे ऑल दिस वैल्यूज़ एंड विल सेलेक्ट द लीस्ट नंबर 70, 30, 40, 60। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर? 30। सो आई हैव सेलेक्टेड दिस बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्मॉल बॉक्स इन इट। डन। ओके, नेक्स्ट स्टेप, कंपेयर द करस्पॉन्डिंग सप्लाई एंड डिमांड वैल्यू ऑफ द स्मॉल बॉक्स एंड सेलेक्ट द लीस्ट वैल्यू। ओके, तो ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स वैल्यू, राइट?
तो यहाँ पर इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई वैल्यू क्या होगा, 9, राइट। और ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स, और इसका करस्पॉन्डिंग डिमांड वैल्यू क्या होगा, 8। So now we have to compare between 9 and 8 and select the least number. तो least number क्या है यहाँ पर, 8 है, right? Now put the selected least value in the small box. This is the selected least value 8. I'm going to put it in the small box. Done. Next, draw an arrow at the selected least value. ये रहा, and eliminate that specific row or column, right? तो arrow का direction या column के direction में, ये direction में, तो ये specific column हो जाएगा eliminate. Done. फिर क्या करना है हमें, subtract the least selected value from the corresponding small box value. ओके, तो ये थे हमारी लीस्ट वैल्यू, राइट, और ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स, और इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर क्या है, 9 है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 9 माइनस 8 विच इज़ 1। ओके, तो अब हम ये कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब ये नहीं आएगा, और बाकी के वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगे डिमांड के, और सप्लाई का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, लेट्स गो फॉर इट। ओके, तो ये स्पेसिफिक कॉलम हो चुका है एलिमिनेट, और बाकी के टर्म्स मैंने वैसे ही लिख लिए। डिमांड की वैल्यूज आप देखिए 577 आ चुका है, और यहाँ पर सप्लाई की वैल्यू जो वैल्यू चेंज हो चुकी है वो 1 वहाँ पर है, और 18 वैसे ही आ चुका है, राइट। डन। तो अब हम फिर से ये सब स्टेप्स अप्लाई करते हैं। ओके, लेट मी जस्ट राइट हियर सप्लाई। ओके, तो पहला स्टेप, सेलेक्ट द लीस्ट नंबर फ्रॉम द फर्स्ट रो। ये रहा हमारा पहला रो। अब इसमें हम सब वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे और लीस्ट वैल्यू लेंगे। 70 40 60, लीस्ट वैल्यू इज़ 40, और इसमें मैं ड्रॉ करूँगा एक स्मॉल बॉक्स। डन। उसके बाद ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स, और उसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई और डिमांड वैल्यूज़ हम देखेंगे। तो ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स, इसका करस्पॉन्डिंग सप्लाई वैल्यू इज़ 1। ये रहा मेरा स्मॉल बॉक्स, और इसका करस्पॉन्डिंग डिमांड वैल्यू इज़ 7। अब इसमें से 1 और 7 में से we will select the least value. Okay, let's compare it and select the least value. 7 and 1, which is the least value, 1. This is the least value. इस least value को हम small box में लिख लेंगे। Done. Next, draw an arrow at the selected least value. ये है least value, यहाँ पर मैंने draw किया arrow, और eliminate the specific row और column. ये रहा मेरा arrow इस direction में, तो ये specific row हो जाएगी eliminate. Done. What's next? Subtract the least selected value from the corresponding small box value. ये रहा हमारा small box, ये रहा हमारा least value. ओके, इसका corresponding value है 7, तो हम least value को इसमें से subtract करेंगे। 7 minus 1 which is 6. ओके, तो ये रो हो चुका है eliminate। बाकी के वैल्यूज़ मैंने वैसे लिख लिए, 40 70 20, राइट। डिमांड की वैल्यू 5 6 एंड 7, ये वैल्यू चेंज हो चुकी है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी, और यहाँ पर तो बचा है सिर्फ 18 सप्लाई में, तो वो आ चुका है, राइट। तो फिर से हम ये 5 सब स्टेप्स अप्लाई करेंगे। ओके, तो पहला स्टेप यही है हमारा पहला रो, राइट, और रोज़ है भी नहीं, तो ये इसी रो को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट रो। अब इसमें हम कंपेयर करेंगे दीज वैल्यूज़ एंड विल सेलेक्ट द लीस्ट वैल्यू। तो 40 70 80, लीस्ट वैल्यू इज़ 20। आई सेलेक्टेड दिस बॉक्स, और इसमें मैं ड्रॉ करूँगा एक छोटा सा बॉक्स। अब कंपेयर द करस्पॉन्डिंग सप्लाई एंड डिमांड वैल्यू, राइट। ये है हमारा स्मॉल बॉक्स, इसकी करस्पॉन्डिंग सप्लाई वैल्यू क्या है, 18। ये है हमारा स्मॉल बॉक्स, इसकी करस्पॉन्डिंग डिमांड वैल्यू क्या है, 7। नाउ आई विल कंपेयर 7 एंड 18 एंड सेलेक्ट द लीस्ट वैल्यू। 7 और 18 में लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 7। 7 को मैं लिख लूँगा स्मॉल बॉक्स में। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ एन एरो एट द लीस्ट सिलेक्टेड वैल्यू। ये हमारी लीस्ट सिलेक्टेड वैल्यू, यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगा एरो, एंड दिस स्पेसिफिक रो और कॉलम विल गेट एलिमिनेटेड। यहाँ पर तो सिर्फ एक बॉक्स है, ये एरो के डायरेक्शन में सिर्फ ये एक बॉक्स है, तो ये हो जाएगा एलिमिनेट। डन। फिर लास्ट स्टेप, सब्सट्रैक्ट द लीस्ट सिलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग स्मॉल बॉक्स वैल्यू। ओके, तो ये थी हमारी स्मॉल बॉक्स वैल्यू, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग लीस्ट वैल्यू कौन सी है डिमांड की, 7। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 माइनस 7 विच इज़ 11, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक बॉक्स, ओके,
तो यहाँ पर ये स्पेसिफिक बॉक्स हो चुका है एलिमिनेट। तो बचे हुए टर्म से 40 है 70, 40 और 70 मैंने यहाँ पर लिख लिया। डिमांड की वैल्यू है 5 एंड 6, 5 एंड 6, और सप्लाई की वैल्यू जो चेंज हो चुकी है 11 मैंने यहाँ पर लिख ली। ओके, फिर से ये 5 स्टेप्स अप्लाई करते हैं। ओके, तो पहला स्टेप क्या है, ये हमारा पहला रो, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे द लीस्ट वैल्यू। तो 40 और 70 में लीस्ट वैल्यू इज़ 40, इसमें मैं उतारूँगा एक स्मॉल बॉक्स, डन। उसके बाद इसकी करस्पॉन्डिंग सप्लाई और डिमांड वैल्यू देखेंगे। ये है हमारा स्मॉल बॉक्स, इसकी करस्पॉन्डिंग सप्लाई वैल्यू इज़ 11। ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स, इसकी करस्पॉन्डिंग डिमांड वैल्यू इज़ 5। okay, now I compare 11 and 5 and select the least value. So the least value in 11 and 5 is 5. okay, और ये 5 को मैं लिख दूंगा इस स्मॉल बॉक्स में, डन। नेक्स्ट, ड्रॉ एन एरो एट दी लीस्ट वैल्यू। ये है हमारी लीस्ट वैल्यू, मैंने ड्रॉ किया एरो, और ये स्पेसिफिक रो या कॉलम एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पर एक बॉक्स है, तो ये एरो के डायरेक्शन में जो बॉक्स है वो हो जाएगा एलिमिनेट, सो दिस गेट्स एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्ट द लीस्ट वैल्यू फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग स्मॉल बॉक्स वैल्यू। ठीक है, ये है हमारा स्मॉल बॉक्स वैल्यू, ये है हमारी लीस्ट वैल्यू, राइट। करस्पॉन्डिंग वैल्यू में से लीस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 11 - 5 विच इज़ 6। ओके, तो बचा क्या, 6 एंड 6। फाइनली हमें सिंगल बॉक्स आना चाहिए और सप्लाई और डिमांड की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, विच मीन्स हमने सही सॉल्व किया है। अगर सिंगल बॉक्स फाइनली आ जाए और यहाँ पर सप्लाई और डिमांड की वैल्यू सेम ना हो, विच मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर किया है। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है फाइनली सिंगल बॉक्स और सप्लाई और डिमांड की वैल्यू हो चुकी है इक्वल, तो फाइनली हमने सही सॉल्व किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक स्मॉल बॉक्स डालेंगे और ये वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। सो नाउ वी आर डन विद द स्टेप 2। अब हम जाएंगे स्टेप 3 पर। ओके, सो फाइनली वी आर एट स्टेप 3। तो हम टोटल यूनिट्स काउंट करेंगे। तो ये जो स्मॉल बॉक्सेस थे, हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सब ऑर्डर में हम ऐड करते जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको। 7 × 10, 7 × 10 प्लस, नेक्स्ट हमने ये किया, राइट। ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स, राइट, टाइम्स 30 प्लस यहाँ पर 1 टाइम्स 40 प्लस यहाँ पर 7 टाइम्स 20 प्लस यहाँ पर 5 टाइम्स 40 प्लस 6 टाइम्स 70। तो आपको यहाँ पर वैल्यू आएगी 1110। तो ये है आपका टोटल यूनिट्स फाइनल आंसर। There you go. That's how you solve transportation problem using row minimum method. वाह, देखने के लिए शुक्रिया।